शोभा के दोनों बच्चे आपस में बातें करते हैं। चिंटू, मम्मी ने कहा था ना कि वो हमें नानी के घर ले जाएंगी, तो बोला उनसे वो हमें नानी के घर लेकर चलेंगी। चिंटू चल बोलते हैं ना मम्मी से नानी के घर जाने के लिए। बच्चे कहने लगे माँ से, मम्मी मम्मी हमें नानी के घर जाना है। मम्मी मम्मी 4 दिन की छुट्टी है, नानी के घर जाना है। आपने ही बोला था ना। हाँ बेटा, मैंने बोला था नानी के घर चलेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी मम्मी को फ़ोन लगाती हूँ और बोलती हूँ कि मैं बच्चों के साथ 4 दिन के लिए रहने के लिए आ रही हूँ। मम्मी, नानी को फ़ोन मत करना, हम सरप्राइज देना चाहते हैं। नानी खुश हो जाएगी हमें वहाँ देखकर। अरे ठीक है बच्चों, परेशान क्यों होते हो। ठीक है, मैं फ़ोन नहीं करूँगी, हम एकदम से चल के सरप्राइज़ देंगे। ठीक है? हाँ मम्मी ठीक है, फ़ोन मत करना, हम एकदम से जाएंगे तो नानी ज़्यादा खुश होगी ना, इसीलिए बोल रहे हैं हम दोनों। हाँ बेटा, नानी तुम दोनों का देखकर बहुत खुश होगी। और अचानक से नहीं जाना चाहिए, एक बार फ़ोन कर लेना चाहिए था, ताकि उनको भी पता चल जाता कि हम आ रहे हैं। वो हमारे लिए कुछ न कुछ बनाकर तो रखती। मगर कोई बात नहीं, अब तुम दोनों चाहते हो कि सरप्राइज़ देना है तो ठीक है, हम लोग सरप्राइज़ देंगे। चलो अब देर हो रही है, जल्दी से निकलते हैं। शोभा बच्चों को लेकर नानी के घर चलती है। चिंटू चलना, चलते हैं नानी के घर। मजा आ गया। पिंकी चल जल्दी चल, मजा आ रहा है। शोभा बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। दरवाजे पर खड़ी होकर दरवाजे को खटखटाती है। पिंकी, चिंटू देखो, मम्मी दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। मैंने कहा था ना पहले फ़ोन करके आना चाहिए था। पता नहीं मम्मी अंदर क्या कर रही होंगी। दोबारा खटखटाती हूँ दरवाज़ा। अरे बच्चों, अब क्या करें, मम्मी ने तो अभी भी दरवाज़ा नहीं खोला। कहीं सो तो नहीं गई हैं। अब क्या करें, लगता है वापस घर न जाना पड़ जाए। देखते हैं मम्मी आती हैं या नहीं। शोभा की माँ दरवाजा खोलकर बाहर निकलकर आती है और बोलती है, अरे शोभा, तू बिगर फोन करे ही आ गई। कम से कम एक फोन तो कर लिया होता। चलो अंदर आओ, तुम लोग चलते हैं अंदर। शोभा की माँ शोभा और बच्चों को घर के अंदर लेकर आती है। अरे शोभा, तू बिगर बताए आ गई। कम से कम एक फ़ोन तो कर लेती। क्या एक फ़ोन करना भी सही नहीं समझा तूने? एक फ़ोन तो करना ही चाहिए था ना। ये क्या तरीका हुआ आने का। चल अब कोई बात नहीं, तू आ गई है तो। माँ, बच्चों ने मना किया था फ़ोन मत करना, सरप्राइज़ देंगे, इसीलिए नहीं बताया। अच्छा माँ, खाने में क्या बनाया है आपने? बच्चों को बहुत भूख लगी है, वो कब से खाना मांग रहे हैं। अरे तुम लोगों को भूख लगी है तो मैं क्या करूं? मुझे क्या तुम लोगों ने बताया था कि तुम लोग आ रहे हो जो मैं खाना बना कर रखती? आई बड़ी। हाँ। बच्चों, न जाने मम्मी को क्या हो गया, वो ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं। मम्मी तो मेरे आने पर बहुत खुश होती हैं हर बार, इस पर उनका व्यवहार अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम बच्चों के लिए खाना बना कर लाती हूँ रसोई से। ठीक है, तुम दोनों ऐसा करो, सोफे पे बैठ जाओ, मैं अभी जाती हूँ और कुछ ना कुछ बना कर लाती हूँ। शोभा रसोई की ओर चलती है और बच्चों के लिए खाना बनाने की सोचती है। देखती हूँ रसोई में क्या बनाया है माँ ने तो कुछ बताया ही नहीं, मैं ही देख लेती हूँ। शोभा की माँ मनी मन कहती है, पता नहीं बिगर बताए क्यों चली आई है ये शोभा। और फिर शोभा की माँ सो जाती है। शोभा की माँ बहुत गहरी नींद में सो जाती है। शोभा रसोई में खाना बनाने जाती है, तभी उसे बाहर से बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देती है।
नानी मुझे मत मारा नानी। बड़े बदतमीज बच्चे हैं, मुझे 2 मिनट सोने भी नहीं दिया। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, लपटो। अरे यहाँ क्या हो रहा है? अरे मम्मी मम्मी आप क्यों मार रही हो बच्चों को? मम्मी बताओ ना। मम्मी रुको रुको रुको। मम्मी क्या हुआ? बच्चों को क्यों मार रही हो? आखिर इन बच्चों ने किया ही क्या है जो उन्हें इतना मार रही हो? मैं जब से आई हूँ, जब से आपको देख रही हूँ मम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हो? क्यों इतनी नाराज़ हो? मेरी ज़रा से फ़ोन ना करने पर आप इतनी नाराज़ तो नहीं हो सकती। ज़रूर कोई बात है, बताओ ना मम्मी, क्या बात है? थोड़ा तो बताओ। इतनी शरारती बच्चे हैं, मेरा सोना दुश्वार कर दिया। हाँ, क्या करूं? शोभा के पूछने पर भी शोभा की माँ शोभा को कुछ नहीं बताती। नहीं नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना है। नानी तो हमें मारती है, कहीं और चलो। हमारी नानी तो बहुत अच्छी थी, ये तो हमें मारती है। ये हमारी नानी नहीं है, हमारी नानी बहुत अच्छी है। मम्मी मम्मी हमें तो यहाँ नहीं रहना, हमें बड़ी मासी के घर लेके चलो। चलो मम्मी, चलो ना। अच्छा बच्चों, तुम ये बताओ, जब तुम दोनों खेल रहे थे तो नानी के कमरे तक कैसे पहुँचे और वहाँ क्या हुआ? नानी ने बाहर निकलकर तुम्हें क्यों मारा? एक एक बात बिल्कुल सच सच बताना, तभी मैं पता लगा पाऊँगी ये तुम्हारी नानी है या कोई और। ऐसे ही खामखा मत बोलो। अच्छा चलो अब बताओ क्या हुआ था। पिंकी तुम बताओ, तुम बड़ी हो ना, तुम बताओ क्या हुआ था। मम्मी मैं बताता हूँ। जब हम दोनों खेल रहे थे ना, पिंकी और मैं, तो हमारी बॉल नानी के कमरे में चली गई और हम खेलते खेलते नानी के कमरे में जब गेंद लेने गए तो वहाँ एक चुड़ैल खड़ी हुई थी और हम दोनों ने जब लाइट जलाई तो वो चुड़ैल गायब हो गई और नानी हमारे पीछे भाग कर आई और हमें मारने लगी मम्मी। और नानी कह रही थी कमरे में आए हो और मुझे परेशान किया है तो सजा तो मिलेगी ना। दीदी ने भी मना किया मम्मी कि अब हम नहीं आएंगे नानी, सॉरी, मगर नानी ने नहीं माना मम्मी, मारा। मम्मी मम्मी वो हमारी नानी नहीं है मम्मी। आप समझती क्यों नहीं हो मम्मी? वो हमारी नानी नहीं है। हाँ ठीक है बच्चों, चलते हैं मासी के घर। मैं तुम्हें अपनी दीदी के घर छोड़कर वापस आ जाऊंगी और दीदी को भी साथ लेकर आऊंगी और पता लगाऊंगी कि इस घर में चल क्या रहा है, मम्मी इस तरीके से व्यवहार क्यों कर रही हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब निकलते हैं, वरना देर हो जाएगी, कहीं मामला ज़्यादा खराब ना हो जाए। चलो बेटा चलते हैं, आओ। शोभा अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी दीदी के घर के लिए निकल पड़ती है। शोभा अपनी दीदी के घर आ जाती है बच्चों को लेकर। अपनी दीदी और जीजा जी को शोभा सारी बात बताती है। दीदी और जीजा जी शोभा की बात समझ जाते हैं। दीदी मैं बच्चों को यहीं छोड़कर जाऊंगी और आप मेरे साथ चलो। पता लगाना है आखिर माँ किसके दबाव में ये सब कर रही है। चलो जल्दी चलते हैं। शोभा अपनी दीदी के साथ माँ के घर की ओर निकल पड़ती है। दोनों बहनें माँ के घर आ जाती हैं और देखती हैं माँ एक चुड़ैल से बातें कर रही थी, बोल रही थी कि अरे तुम बिना वजह मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? मेरे शरीर का गलत इस्तेमाल करके तुम बड़ा नुकसान कर रही हो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को मेरे हाथों से पिटवा दिया। मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे शरीर को छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे ऐसे वैसे काम कराओ। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? तुझे नहीं छोड़ूंगी, मुझे तेरे शरीर में बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा तो तू है जो हमारी माँ के शरीर पे कब्जा करके बैठी है और बच्चों को पिटवा रही है। जीजा जी देखो इसे, यही है वो चुड़ैल। संभाल अपने बच्चों को, मुझ पे हाथ उठा रहे हैं ये। मारो जीजा जी। चुड़ैल तूने तो बड़ी जिंदगी खराब कर रखी है, बच्चों को बड़ा परेशान कर रहा है। ले अब तू गई काम से। बोल भी नहीं पाती। अरे बेवकूफ, छोड़ दे मुझे, ना तेरे शरीर में घुस जाऊंगी, तेरे परिवार का तहस नहस कर दूंगी। तू मुझे कमजोर मत समझ चुड़ैल, मैं भी तेरा बाप हूँ। जब तक तू चली नहीं जाती ना इसी तरीके से पिटती रहेगी। वापस पलट के मत आ जाइयो। चल निकल यहाँ से, चल निकल। मेरे बच्चों को परेशान करे, छोटे बच्चों को परेशान करे।
जीजा जी चुड़ैल को भगा देते हैं, मगर चुड़ैल जाते जाते अपना जादू सब लोगों पर फेंकती है। सारे घर वाले मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और चुड़ैल काबू में आ जाती हैं। जीजा जी चुड़ैल को उठाकर फेंक देते हैं और सब लोग चुड़ैल की बहुत पिटाई करते हैं।